अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है। यह जाल, इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है, और अगर आपको यह दिखाई पड़ जाए यह असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं, समझ बांध रखी है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके। एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आकर ठहरा। कोई 100 ऊँट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी, शायद वे रास्ता भटक गए थे और कहीं पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे सभी थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियाँ गाड़ी, रस्सियाँ बांधी और अपने ऊँटों को बांधा, लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊँट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊँट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सो जाना चाहते थे और ऊँट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वह भटक सकता था, तो उन्होंने सराय के मालिक को जाकर कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊँट हमारा बिना बंधा रह गया है, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊँट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ और यहाँ कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरकीब बताता हूँ। बांध दो, जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊँट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी गाड़ दे, खूंटी बांध दे, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हमारे पास है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गड़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में, अंधेरे में ऊँट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो। कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा, विश्वास नहीं पड़ता। वह बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते, ऊँट के बावत में आदमियों को ऐसी खूंटी से बंधे देखता हूँ। जो नहीं है तुम जाओ, कोशिश करो, ऊँट तो ऊँट है, आदमी राजी हो जाता है। वह गया, मजबूरी था, जाना पड़ा ऊँट के पास। उनके पास नहीं थी खूंटियाँ। अब बूढ़े ने कहा था तो देख ले, यह भी करके उन्होंने खूंटी ठोकी जैसी कि असली खूंटी ठोकी जाती। आवाज़ की, गड्ढा किया, ऊँट खड़ा अंधेरे में देखता रहा। खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊँट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊँट ने समझा होगा रस्सी बांधी गई है, और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊँट बैठ गया और वह जाकर सो गए। हर सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ तो उन्होंने 99 ऊँटों की रस्सी की खूंटियाँ निकाल दी, रस्सियाँ खोल दी और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100वें ऊँट की न तो कोई खूंटी थी न रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊँट तो खोल दिए। वह ऊँट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊँट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज़ की कि उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वे बड़े हैरान हुए, समझे कि यह बूढ़ा सराय का मालिक है, क्या कोई जादूगर है। एक तो यह विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊँट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई। अब तो वो उठता भी नहीं। वह वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ़ करिए, उस ऊँट को उठाएगा। वह तो बैठ गया, आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पागल दोस्तों, पहले जाकर खूंटी उखाड़, रस्सी खोलो,
उन्होंने कहा, लेकिन खुट्टी है ही नहीं, रस्सी है ही नहीं। नहीं है, जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वह निकाली भी जा सकती है। जाओ, मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा, वह गए। उन्होंने जाकर खुट्टी निकाली, रस्सी खोली, उठ कर खड़ा हो गया, यात्रा पर जाने को राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, उठ तो उठ, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए हैं और ऐसी खुटिया हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। ऐसी रस्सियाँ हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं, जिनका कोई एसिस्टेंसिया नहीं। उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खुटियों को, कौन सी सीक्रेट इनके ठोकने की, कौन सा टेक्निक है, कौन सा तरकीब यह है कि हमने इनको सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गई। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज़ को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे। जिस चीज़ को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मान लेना हमारा कारण है। इनसे बंधे होने का विश्वास कारण है हमारा। इनसे बंधे होने का तो थोड़ा आँख खोलकर देखे कि इन्हें मानने की कोई वजह है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि वो खुटी बुरी जिससे आप बंधे हैं। मैं एक खुटी आपको देता हूँ, इससे आप बन जाए। मैं आपसे ये कहने आया हूँ, खुटी से बंधा होना बुरा है। कोई खुटी मुट्ठी का बुरा सवाल नहीं है। खुटी से बंधा होना बुरा है, चाहे वह कोई भी खुटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू की हो, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की, कम्युनिस्ट की, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त बंधा हुआ हो यह बुरी बात है, क्योंकि बंधा हुआ चित्त और असत्य से बंधा हुआ चित्त नहीं जानता। ऐसी चीज़ों से बंधा हुआ चित्त वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ ज्ञान, जहाँ सत्य है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ जीवन का मूल उत्सव नहीं पहुँच सकता। तो दिखाई तो पड़ेगा कि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी रंग की खुटी की पूजा करते रहेंगे। और दिखाई तो पड़ेगा हम मंदिरों में जा रहे हैं। हम मंदिरों में कभी नहीं गए, क्योंकि मंदिरों में जाने वाला मन ही हमारे पास नहीं है, जो मुक्त हो, खुला हो, उन्मुक्त हो। पहली बात है स्वतंत्र चित्त चाहिए। सत्य को जानने को स्वतंत्रता है कि स्वतंत्र जिसका चित्त नहीं, सत्य उसके लिए नहीं हो सकता। फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम, किससे स्वतंत्रता? उन खुटियों से जो है ही नहीं, उन रस्सियों से जो झूठी, जिनकी कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। मन के भय, मन के विश्वास, मन के सिद्धांत हमें बांधते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सत्य हैं। खोजे और देखे तो दिखाई पड़ जाएगा कि हमने कभी उन्हें माना था, हमने उन्हें जाना नहीं था। जिसे हम माना था वह अज्ञान, जिसे हमने नहीं जाना उसे मानने का कोई भी कारण नहीं है। खाली हो जाएंगे तब मान्यता से आप टूट जाएंगे। जाल भय से मन मुक्त हो जाएगा और तब वो ऊर्जा पैदा होगी, वो शक्ति, वो बल, वो साहस, वह आत्मचेतना जगेगी। इन भय के जाल से छूट जाते ही जो सेतु बन जाती है, ब्रिज बन जाती है परमात्मा तक पहुँचने का। सुबह मैंने एक सूत्र की बात की थी, विवेक के जागरण की और विश्वास से मुक्त होने की संध्या। मैंने दूसरे सूत्र की आपसे बात की है, भय से मुक्त होने की और अभय में प्रतिष्ठित होने की। शेष कुछ सूत्रों की बात आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे करूँगा। अंत में इतना ही कहूँगा, मेरी बातों पर विश्वास न आए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल गलत हो सकता है। मैं किसी तरकीब से
कोई नई खुटी गाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसमें पकड़ जाए, आप उसमें जकड़ जाए, इसलिए मुझसे सावधान रहने की ज़रूरत। मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझसे सावधान रहे। कोई कोई मेरी खुटी आपके मन में ना गड़ जाए। सोचे विचारे, मैंने जो कहा है रात सोते वक्त थोड़ा उस पर ख्याल करे कि मैंने क्या कहा है और अपने भीतर खोजे कि कहीं सच में वैसे आपके भीतर तो नहीं हैं जो झूठे हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप भयभीत हैं, परेशान हैं और जो आपकी जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसे भय आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं करना होगा, उनका दर्शन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपने उनको देखा कि वह गए जैसे कोई आदमी एक दिए को जलाकर किसी अंधेरी कमरे में जाए अंधेरे को खोजने, तो दिए को जलाकर ले जाएगा तो अंधेरा उसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिए की मौजूदगी अंधेरों का अंत ऐसे ही हो जाएगा। जो भी भय हमारे चित्त में है वह अंधेरे के निवासी, जब आप बोधपूर्वक उनकी खोज में दिया जला के जाएंगे खोजने कि वह कहाँ है, तो आपको हंसी आएगी। वह अंधेरे के वासी आपको नहीं मिलेंगे। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरे में जाके पास और उससे कहा कि तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सूरज ने कहा, कैसा अंधेरा? कौन सा अंधेरा? मैं तो जानता भी नहीं, मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ। आप उसे मेरे सामने बुला दे और वह मेरे सामने शिकायत कर दे तो मैं माफ़ी मांग लूँ और आगे के लिए पहचान लूँ कि यह कौन है, तो उसका पीछा न करूँ। तब से भगवान भी हार गए हैं। अंधेरे के लिए कोशिश करते हैं सूरज के सामने लाने की, अभी तक ला नहीं पाए। वो कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी अंधेरे का अंत है, वह सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब हम बोधपूर्वक भीतर चित्त में खोजने जाएंगे कौन कौन से भय पकड़े हुए, जब आप दिया जला के विचार को खोजने जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। वह भय गए। वे खुटिया वैसी थी जो कि समझदार व्यापारियों ने आपके लिए बांध दी थी और आपको उसके साथ बांध दिया था। समझदार व्यापारियों का डर था कि कहीं आप उनके घेरे से भटक न जाओ। वो जो समझदार व्यापारी थे, ऊँट के मालिक, उनको भय था कि कहीं ऊँट भटक न जाए, कहीं दूसरे जत्थे में शामिल न हो जाए, कहीं कोई इसे ले न जाए। मनुष्य के जीवन में भी कुछ समझदार व्यापारी पैदा हो गए और उन्होंने आदमी के चित्त पर खूंटियाँ बांधी ताकि कोई आदमी उनके घेरे, उनके फोल्ड के बाहर न चला जाए, हिंदू के बाहर न चला जाए, मुसलमान के बाहर न चला जाए। झूठी खुटियाँ गड़ा दी, झूठे जाल बना दिए और उनमें आदमी बंधा है। जो आदमी उनमें बंधा है वे आत्मघाती हैं। वह अपना दुश्मन, वह अपनी आत्मा को अपने हाथ से खो रहा है। जो उनसे मुक्त होता है उसी को आत्मा की गरिमा और गौरव उपलब्ध होता है। वही ठीक अर्थ है।